दुसरी लिंक पाठवलेली आहे, मेल केलेली आहे आणि व्हॉट्सअपवर पण आहे. तर त्याने जॉईन कर मेल चॅनल. ओके गाइस, मैक्सिमम पीपल ज्वाइन. ये ज्वाइन नहीं हुआ अभी. हाँ, रत्न दीपल से ज्वाइन. ओमकार गायब है. ये भी आ गया. ठीक है, तो देखो गाइस, डायरेक्टली आपके बुकलेट में ही है, तो मैं बुकलेट में से ही आपको बता देता कि बुकलेट में क्या है. सो बुकलेट में ही आपको देखे है टोटली क्या बोला है यहाँ पे कि जो भी आप उसको इवेपोरेट करने के बाद, इवेपोरेटिंग आप क्या पे करोगे, आप फायर लगाओगे, फायर लगा के उसको गर्म कर दोगे तो पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा. पानी पूरा इवेपोरेट हो जाने के बाद जो भी रेसिडुअल बचेगा क्या पे, वॉटमैन पेपर पे, तो ये वॉटमैन पेपर पे जो भी रेसिडुअल बचेगा दैट इज योर टोटल सॉलिड. टोटल सॉलिड, तो टोटल सॉलिड कितना रहने को ना वाटर में, इसका भी अपने को एक लिमिट देखिए, टीडीएस, टोटल सॉलिड लिमिट. टोटल सॉलिड लिमिट इट इज गिवन. क्या गिवन देखिए आपको, दैट इज नथिंग बट 500 to 1000 ppm, 500 to 1000 ppm दैट आर द लिमिट इट इज गिवन. और वो वॉटमैन पेपर पे बचेगा. क्या करोगे आप, रेसिडियल आने जला दोगे, आप इसको जला दोगे, इवेपोरेट कर दोगे, इवेपोरेटिंग हो जाएगा सैंपल, तो वाटर चले जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, ड्राई रेसिडुअल बचेगा. काय के ऊपर, वॉटमैन पेपर के ऊपर बचेगा. किस तरह बचेगा, तो उसके लिए डायग्राम मैंने आपको बोर्ड पे निकाल के दिया है. ओके, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका ही एक एग्जांपल, यानी डायरेक्टली इसका ही एक एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखिए. 100 ml of water sample is drawn onto a empty dry container. empty dry container के लिए एक लिया है. ओके, यानी 100 ml ऑफ वाटर सैंपल लिया है, ड्रॉन ऑन ए एम्प्टी ड्राई कंटेनर, ड्राई कंटेनर में लिया. दैट्स इनिशियल वेट कितना निकला, 100 ml ऑफ वाटर का इनिशियल वेट निकला है आपका, इनिशियल वेट यानी पहले का 95 95 95.452 ग्राम्स, 95.452 ग्राम. ओके, जीएम इट इज ग्राम. ओके, एमजी मिलीग्राम. तो ग्राम में निकला है, ग्राम में निकला है. 1 मिनट स्नेल. ओके, सो गाइस, अभी तक अपन ने यहाँ तक देखा ग्राम तक. ओके, तो ग्राम तक निकला है, यानी कितना निकला, 95.452 ग्राम्स निकला है. आफ्टर आफ्टर ओवन ड्राइंग, आफ्टर ओवर ड्राइंग द सैंपल एट 103 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 आवर्स. यानी आपने क्या किया कि 4 घंटे के लिए ओवन ड्राइंग में रख दिया सैंपल को, ओवन ड्राइंग में रख दिया आपने क्या को, सैंपल को. कितने डिग्री के लिए, 103 डिग्री के लिए, 103 डिग्री के लिए. तो कितना हो गया, फॉर 4 आवर्स. इट्स फाइनल वेट इज मेजर्ड, फाइनल वेट कितना हुआ सैंपल का, फाइनल वेट मेजर्ड टू बी 95.486 ग्राम्स. अब आप क्या बोलोगे कि कंटेनर में तो आपने एम्प्टी कंटेनर में तो आपने ड्रॉन कर दिया, तो ये 100 ml ऑफ वाटर सैंपल इज ड्रॉन ऑन ए एम्प्टी कंटेनर. तो ये एम्प्टी कंटेनर में ये वाटर के साथ रहेगा क्या, नहीं. एम्प्टी कंटेनर को पहले फायर लगा के अपन ने क्या कर दिया, वाटर इवेपोरेट कर दिया. वाटर इवेपोरेट करने के बाद क्या हुआ, आपका कंटेनर में इनिशियल वेट मेरा इतना आया. वाटर इवेपोरेट हो जाने के बाद कंटेनर में मेरा इनिशियल वेट कितना आया, इतना आया. और आफ्टर द ड्राइंग ड्राइंग
सैंपल यानी ओवन ड्राइंग में डालने के बाद 103 डालने के बाद 4 आवर्स डालने के बाद मेरा कितना वेट आया 95.489 ग्राम्स। तो टोटल सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन mg पर लीटर यानी 1 लीटर में टोटल सॉलिड कितना आ रहा वो हम देख रहे हैं। ओके 1 लीटर में टोटल सॉलिड कितना आ रहा वो हम देख रहे हैं। अगर आप 100 ml का अगर देखते हैं 100 ml ऑफ वाटर सैंपल में देख रहे हैं अभी 100 ml ऑफ वाटर सैंपल में कितना रहेगा वो अपन अपने को इतना देखिए लेकिन आपको 1 लीटर के लिए निकालना है। ओके सो आप यहाँ पे देखो अभी फॉर्मूला क्या है W2 माइनस W1 डिवाइड बाई V इंटू 10⁻⁶ दैट इज फॉर टोटल सॉलिड। सो W2 क्या है आपका फाइनल वेट इन ग्राम है, जो भी फाइनल वेट आया है ये। W1 क्या है इनिशियल वेट इन ग्राम, इनिशियल वेट जो भी आया है ये। एंड वॉल्यूम क्या है आपका जो भी वॉल्यूम इन सैंपल, तो ये आपका वॉल्यूम इन सैंपल है। तो ये इनिशियल वेट है कंटेनर का गाइस और ये फाइनल वेट है कंटेनर का। तो आपको आप ये बोल रहे कि इनिशियल वेट जब अपन ड्राई ले रहे यानी ड्राई एम्प्टी का ले रहे तो दैट इज कंटेनर वेट, इनिशियल वेट इट इज कंटेनर हुज इनिशियल वेट, कंटेनर का वेट है ये। बाद में ड्राई करने के सैंपल को ड्राई करने के बाद सैंपल 100 ml सैंपल को ड्राई करने के बाद आपको आपने कंटेनर में डाला तो वो वेट जो निकला वो कंटेनर के वेट में से ये माइनस हो जाएगा। यानी क्या होगा देखो बोर्ड पे देखो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे क्या लिखा है। ये कंटेनर है, कंटेनर का ड्राई वेट कितना है, कंटेनर का ड्राई वेट है 95.425 सॉरी 452 ग्राम्स। और जब 100 ml ओवन ड्राइंग में डाला मैंने विथ वाटर सैंपल 100 ml वाटर सैंपल डाल दिया मैंने पहले ओवन ड्राइंग, ओवन ड्राइंग में डाल दिया। तब मेरा फाइनल वेट ये इनिशियल है, इनिशियल वेट ऑफ कंटेनर और ये फाइनल वेट हो गया, फाइनल वेट विथ सैंपल, फाइनल वेट विथ सैंपल। तो फाइनल वेट कितना निकला आपका W इनिशियल W final, so W initial it is 1, W final it is W2. W2 it is 95.486। तो देखो अभी क्या होगा टोटल वेट ऑफ सैंपल अगर आप देख रहे तो कितना सैंपल का वेट है दिस माइनस दिस। तो सैंपल ओवन ड्राइंग में डालने के बाद जो भी रेसिडुअल बचेगा इसमें बचेगा क्या 4 आवर्स के बाद, ये 4 आवर्स के पहले ओवन ड्राइंग में जस्ट डाला तब 4 आवर्स के बाद क्या बचेगा, तो 4 आवर्स के बाद आपका ये बचेगा, ये मत पकड़ो, ये W2 मत पकड़ो, दैट इज W2 आफ्टर ड्राइंग, आफ्टर ड्राइंग 4 आवर्स फाइनल वेट ओवन ड्राइंग में डाला, सेकंड क्या पहले कंटेनर लिया तो बाद में ओवन ड्राइंग में डाला और उसको 4 घंटे सुखाया तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह बचा, दैट इज रेसिडुअल। रेसिडुअल बचा तो दैट W2 इट इज फाइनल वेट विथ सैंपल, so that is nothing but 95.486 guys, 95.486।
तो इसमें से ये अगर माइनस कर दिया तो वेट ऑफ सैंपल आपको मिल जाता 0.0 86 minus 52 86 minus 52 34 ग्राम्स। ये आपका क्या है टोटल सॉलिड का वेट, वही ऊपर है, डिवाइड बाय वॉल्यूम किया। ओके, डिवाइड बाय वॉल्यूम यानी ये वेट हो गया। अब देखो वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी ना, भूल गए क्या? वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हाँ सर। डेंसिटी होता है ना। ओके, सो यही टोटल सॉलिड है आपका, टोटल सॉलिड। लेकिन ये mg पर लीटर में चाहिए आपको, mg पर लीटर, mg यानी मिलीग्राम। अब वेट आपका काय में है? ग्राम में है गाइस। और ये काय में है आपका? ये है आपका काय में? ml में है। तो ml का आपको काय में करना है गाइस? वहां पे आपको करना है इसका वेट को काय में करना है? फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, इनटू 10⁻³ करना पड़ेगा। काय में करने के लिए ये mg को यानी ग्राम को mg में करने के लिए 10⁻³ करना पड़ेगा। ओके, और ml को अगर आप ml को लीटर में करने के लिए, ये ml में है तो ml को लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दो तो वो काय में हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा। डिवाइड बाय 1000 करोगे क्योंकि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर ना। 1000 ml अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। तो ये भी हाँ ऊपर सर। चले जाएगा तो कितना हो जाएगा गाइस? 10⁻6 हो जाएगा। 10⁻6 ये ऊपर ऊपर चले जाएगा। तो ये आपका यूनिट क्या रहेगा फिर? दैट इज mg पर लीटर में यूनिट रहेगा। तो इसीलिए डायरेक्टली उन्होंने क्या बोला है? डायरेक्टली फॉर्मूले में ही उन्होंने बोला है 10⁻6, 10⁻6 उन्होंने डायरेक्टली वहां पे बोल दिया। ओके, लगे तो आपको ये होना तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, यानी आप इस तरह लिख सकते हैं 10⁻3 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय अगेन 10⁻3। तो ये 10⁻3 आपका ऊपर चले जाएगा, तब आपका ये यहाँ पे क्या होगा? लीटर आपका हो जाएगा, ml का लीटर में हो जाएगा। ओके गाइस, उस तरह निकाला है। समझा क्या क्वेश्चन? इसमें सिर्फ यूनिट कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम आएगा। समझा क्या क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, हाँ सर। ओके देन नेक्स्ट अपने काम की चीज, एक टोटल सॉलिड ही सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड का यहाँ पे देखे नहीं है। सस्पेंडेड सॉलिड को हकार डाला इन्होंने, तो अपन सस्पेंडेड सॉलिड भी ले लेते हैं क्योंकि सस्पेंडेड, ये टोटल सॉलिड देख लिया अभी अपन ने, यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लिया टोटल सॉलिड का। अब आई एम टेकन सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड का भी क्वेश्चन आता है, टोटल डिसॉल्व टीडीएस का भी क्वेश्चन आता है। टीडीएस भी गायब है। ओके, बहुत कुछ गायब है, देन पीएच है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक अपन ने देख लिया। पहला हेडिंग टोटल सॉलिड डाल के ये आप ये प्रॉब्लम लिख सकते हैं, दैट इज टोटल सॉलिड का ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अपन इसके नीचे देख लेते हैं। ओके, सस्पेंडेड सॉलिड, इसमें टोटल सॉलिड फर्स्ट हो गया, सेकंड इट इज
suspended solid. Okay, suspended solid. Initial weight of empty filter paper Wortman filter paper 44 पेज नंबर 44 जो अभी 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 थोड़ी देर पहले अपन ने देखा Wortman नंबर 44 नेक्स्ट रेसिडियल ऑन फिल्टर पेपर आप बोल सकते हैं रेसिडियल रेसिडियल ऑन फिल्टर पेपर जो भी सैंपल लिया वो फिल्टर पेपर में रेसिडियल हो गया ओके सो ये दो निकालो और इसके बाद लिखो स्पेशली मेड फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर डायग्राम निकालने के बाद लिखो स्पेशली मेड फिल्टर पेपर स्पेशली मेड फिल्टर पेपर स्पेशली मेड फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर is used that paper is used specially made filter paper is used that paper contains pores pores यानी क्या ओपनिंग्स ये वाटर नहीं जाएगा वाटर नीचे चले जाएगा उसका ओपनिंग्स है उसका ओके pores very small size of suspended होना था सर specially made that filter paper used specially made filter paper is used that paper contains pores openings pores यानी ब्रैकेट में लिखो आप openings ब्रैकेट में लिखो openings उसके बाद very small size less than suspended solid very small size less than suspended solid size that is minus 10 to the power 3 है ना 10 to the power minus 3 minus 10 to the power 3 लिखने से 10 to the power minus 3 साइज आपकी क्या है less than 10 to the power minus 3 10 to the power minus 3 okay 10 to the power minus 3 after water is allowed through it
पेपर से वाटर अपन अलाउ करेंगे थ्रू इट, solid of greater size, retained यानी ग्रेटर साइज क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे फिर फिल्टर पेपर के ऊपर, रिटेन ऑन इट, ग्रेटर साइज क्या कर रहे हैं, रिटेन ऑन इट कर रहे हैं, रिटेन हो रहे, रिटेन ऑन इट, बट पेपर आल्सो सोक, some water, but paper also soak some water, that's why we apply oven drying on the paper 4 hours, apply oven drying at a temperature 103 degrees centigrade, 103 degrees centigrade for 4 hours, for 4 hours, 4 to 5 hours लिख लो, 4 to 5 hours। यहाँ पे भी सबसे सॉलिड का फॉर्मूला सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। सस्पेंडेड सॉलिड्स का फॉर्मूला mg पर लीटर और ppm पार्ट्स पर मिलियन, W2 minus W1, W2 it is nothing but a weight with, that is W1, that is W2 weight with sample, okay, divided by B, okay, तो ये मिल जाएगा into 10⁻⁶ आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये काय में देखे हैं, ये अगर mg में देखे हैं, यानी वेट अगर आपको mg में देखे है तो, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन इस तरह का आपको आने को रहा है किसका, अगर ये mg में देखे और ये लीटर में देखे है तो अलग रहेगा, इसलिए मैं फॉर्मूला सिर्फ ये लिखता। ओके, तो आपको W1 भी पता है, दैट इज W1 इनिशियल एंड W2 इट इज विथ W2 फाइनल वेट ऑफ पेपर आफ्टर ओवन ड्राइंग विथ सैंपल। ओके, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं गाइस, छोटा क्वेश्चन, और फिर टीडीएस देखेंगे फिर से। ओके, टीडीएस क्या है, टोटल सॉलिड सबसे पहले देख लिया, बाद में आपने क्या देखा है, अभी सस्पेंडेड सॉलिड देखा, बाद में टीडीएस देखेंगे, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। क्वेश्चन, 100 सीसी, 100 सीसी यानी क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, 100 सीसी, 100 सीसी, 100 सीसी of water sample, 100 cc of water sample, 100 cc of water sample pass through a empty dry filter paper, pass to a empty dry filter paper, empty dry filter paper से आपने क्या कर दिया, पास कर दिया, ओके, 100 cc, 100 cc सेंटीमीटर क्यूब। Initial weight found to be, initial weight found to be 1.234
grams. Initial weight found to be 1.234 grams. After oven drying, its final weight measured to be 1.268 grams. 1.268 grams. ओके, फाइनल वेट यानी आप समझ, इनिशियल वेट यानी आप समझ लेना कि सिर्फ और सिर्फ पेपर का वेट, फाइनल वेट यानी समझ लेना कि पेपर के साथ सैंपल का वेट, पेपर के साथ सैंपल का वेट। फाइंड सस्पेंडेड सॉलिड, फाइंड सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर mg per liter, suspended solid in water mg per liter। सीसी यानी क्या होता है गाइस, सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब सेंटीमीटर क्यूब को तुमको 1 सेंटीमीटर क्यूब इट इज इक्वल टू 1 ml। ये आपको पता रहने को, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 ml। यहाँ पे यही चल जाता है, अगर नहीं पता 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो पढ़ा ही नहीं अपना, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ओके, 1 ml। तो आप क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम को फिर से 100 ml। अब ml और mg, ओके, ml और mg, अब ये तो पहले ml में देखे, तो मुझे क्या में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10⁻³ करना पड़ेगा। और mg को आपको, यानी ग्राम को आपको mg में करने के लिए इनटू 10⁻³ करना पड़ेगा, यानी अभी 10⁻6 वाला आ गया। ठीक है, तो क्या रहेगा सस्पेंडेड सॉलिड, (1.268 minus 1.234 W2 minus W1 divided by 100 into 10⁻6। क्यों किया 10⁻6, तो इसका रीजन ऊपर ही है। ओके, ml को डिवाइड बाय 10⁻3 और ग्राम को mg में करने के लिए 10⁻3 इनटू, तो डिवाइड का ऊपर चले जाएगा, तो अगेन 10⁻3 यानी कितना हो जाता है 10⁻6। हाउ मच दैट इज इन mg पर लीटर गाइस, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। कितना 340 340 mg पर लीटर और ppm। इतना आपका सस्पेंडेड सॉलिड निकला। ओके, नेक्स्ट टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, TDS, ये मिटाओ इधर का, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, ये फिल्टर पेपर वगैरह मिटाओ। टोटल डिसॉल्व सॉलिड TDS, कोलाइडम, सस्पेंडेड प्लस dissolved suspended।
Okay, colloidal suspended plus dissolved suspended. Both are colloidal suspended plus dissolved suspended. That is TDS. Initial weight container. Initial weight that is W1. नेक्स्ट आपका फिल्टर आप क्या करोगे कि आप इसमें वॉल्यूम डालोगे ml कंटेनर में और उसको क्या करोगे आप इसमें वो डालने के बाद यानी इसमें आप वाटर सैंपल डालोगे वाटर सैंपल डालने के बाद ये यहां से वाटर उड़ जाएगा H2O गायब तो H2O गायब हो जाएगा आपका बचेगा क्या फाइनल वेट फाइनल वेट ऑफ क्रूसिबल भी बोल सकते हैं आप कंटेनर को क्रूसिबल आफ्टर ओवन ड्राइंग आफ्टर ओवन ड्राइंग एंटी क्रूसिबल कंटेनर को आप क्रूसिबल भी बोल सकते हैं 103 डिग्री सेंटीग्रेड for 4 to 5 hours 4 to 5 hours that is double okay so TDS mg per liter और ppm W2 minus W1 divided by volume so volume is nothing but volume filter rate filtered tested volume filter tested okay so यहाँ पे जब अपन वॉल्यूम लेंगे यहाँ पे जब हम वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम कौन सा लेंगे TDS की लेंगे we take filter water filter water filter water हम लेंगे
तो ये फिल्टर वाटर वॉल्यूम थी मेरा, क्या रहेगा बेटे, फिल्टर वाटर वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम। ds तो मेरा W2 माइनस W1 ही है यहाँ पे भी। नोट, नोट, TDS in water quickly estimated by measuring electrical conductivity EC of water, K into EC। अब आपको जब टीडीएस आपको गिनना है तो आपके घर में अगर आरओ होगा तो आरओ वाला जब अपना मशीन मेंटेन करने के लिए आता तो तब वो अपने और का टीडीएस ले लेगा। तो टीडीएस क्या करता, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट डालता, उसको पता चलेगा टीडीएस। वो 4 आवर्स के लिए सैंपल लेता आ जाता, ये वेट वगैरह करते नहीं बैठता, वो डायरेक्टली कैसे निकालता, दिस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी से वो निकालता। तो इसका फॉर्मूला टीडीएस का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी के लिए K into ES, EC। तो EC it is EC of electronic conductivity of water is measured by conductivity मीटर। कंडक्टिविटी मीटर में अपन उसको गिनते हैं। एंड के क्या रहता, मीटर कांस्टेंट रहता, कंडक्टिविटी मीटर का कांस्टेंट 0.55 टू 0.7, 0.55 टू 0.7। और इसी क्या में रहेगा आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओम्स में रहेगा। न्यू ओम्स। ओके, फॉर ड्रिंकिंग वाटर टीडीएस किससे कम रहने को ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, परमिसिबल लिमिट उसकी क्या है 500 टू 1000, 500 से कम रहने को ना फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर less than 500 ppm, 500 ppm से कम रहने को ना टीडीएस, लेस देन और इक्वल टू। सो ये अभी टीडीएस के बारे में हमने देखा। गेट 2015 क्वेश्चन,
GATE 2015 क्वेश्चन। हाँ, यहाँ तक लिख लो पहले कंडक्टिविटी के बारे में। ये भी कभी कभी आपको पूछ सकते कि TDS इज इक्वल टू K into E, तो K आपको याद रहने को है 0.5 to 0.6, सॉरी 0.7, 0.5 to 0.7, ये भी आपको याद रहने को है। GATE 2015, find percentage of TDS। लिख के नहीं हुआ होगा तो सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट निकाल लो। GATE 2015, find percentage of TDS, find percentage of TDS, find percentage of TDS in groundwater, in groundwater, in groundwater, if TDS containing, if TDS containing, sorry, if TDS concentration, if TDS concentration of ground, if TDS concentration, सर repeat, okay, सर क्वेश्चन क्या मतलब? रिपीट करना क्वेश्चन। हाँ, रिपीट कर दो। फाइंड परसेंटेज ऑफ TDS, फाइंड परसेंटेज ऑफ TDS, फाइंड परसेंटेज of TDS in groundwater if TDS concentration, if TDS concentration of groundwater is 500 ppm, 500 ppm, 500 ppm, सॉल्यूशन 1 मार्क के लिए x is equals to x in ppm, x निकालना है आपको, मैं आपको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो x पार्ट ऑफ any substance to the 10 to the power 6 parts of water, ppm यानी x part of any substance to the 10 to the power 6 part of water, ओके, तो वो आपका ppm में हो जाएगा, और कोई टाइम में होगा ppm में हो जाएगा। तो अभी क्या है मेरा गाइस, यहाँ पे 500 ppm ऑफ TDS है, यहाँ पे क्या रहेगा? 500 parts of TDS, तो 10 to the power 6 parts of water, percentage TDS in water is equal to parts
of TDS divided by parts of water into 100. Parts of TDS it is 100. Parts of TDS it is water it is 6 into 100%. What is percentage of TDS? Zero point zero five. 0.05%. आप देख मेरा गेट 2000 प्रीवियस गेट क्वेश्चन वाला है इसका। तो वोलेटाइल सॉलिड अपन कर लेते हैं, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉलिड, उसके बाद भी लेंगे क्योंकि अभी 8:15 बज रहे हैं। अगर मैं ले लूंगा तो और 8:30 बज जाएंगे। तो कल गाइस 6 AM को लेंगे अपन क्लास, 6 AM टू 8 AM, तो थोड़ा और अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, यानी हमारा पीएच जो है वो हो जाएगा। और अभी आज आपको फिर से 9 AM को देखना है क्लास, और आरसीसी 2 का ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आरसीसी 1 मैं ये गेट के ग्रुप पे लिंक सेंड कर दूंगा, तो आज आपको वहां पे भी ज्वाइन करना है गाइस। 9 AM सर टाइम का है 9 AM टू 10 AM 10:15। ओके, सो जल्दी मिलते हैं 9 AM को गाइस। Okay, sir.